क्या अनुपमा एक बार फिर अपने टूटे हुए दिल को समेट पाएगी? जब रिश्तों की डोर उलझती है तो हर कदम पर इम्तिहान होता है। नए रिश्ते बनते हैं, पुराने सवाल उठते हैं और इस बीच अनुपमा को लेना है एक बड़ा फैसला। जानिए आज के एपिसोड में कौन कौन से मोड़ लाएंगे भूचाल। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुपमा राघव के सामने टूटकर रो पड़ती है क्योंकि वो ईशानी को लेकर बेहद परेशान है। राघव उसे दिलासा देता है और ठान लेता है कि वो खुद उस ड्रग सप्लायर का पता लगाएगा और ईशानी की रक्षा करेगा। अनुपमा उसकी मदद के लिए आभारी होती है, लेकिन उसे दूर भेजने का ख्याल उसे अंदर से तोड़ता है। तभी मुख्यमंत्री के पीए का फोन आता है। उन्हें कुछ महिलाओं को नृत्य सिखाने का प्रस्ताव दिया जाता है। अनुपमा इसे एक नई शुरुआत के तौर पर स्वीकार करती है। इधर आर्यन सबको चौंकाते हुए पराग को नाश्ता परोसता है, जिससे राही और प्रेम भी हैरान रह जाते हैं। तभी माही कोठारी हाउस आती है और आर्यन की नजर उस पर टिक जाती है। जब माही मदद की पेशकश करती है तो वसुधारा उसे बाहरी कहकर रोक देती है। माही अपने हक का दावा करते हुए कहती है कि वो प्रेम की भाभी है। वसुधारा मजबूरी में उसे बैठने कहती है, जबकि आर्यन उसकी मदद करता है। राजा जब ईशानी के बारे में पूछता है तो माही कहती है कि वो व्यस्त है। इस पर वसुधारा कहती है कि शाह परिवार की औरतों ने घर के मर्दों को अपने वश में कर लिया है। पाखी को भी ईशानी की चिंता होती है, लेकिन लीला उसे भरोसा दिलाती है कि अनुपमा सब संभाल लेगी। उधर किंजल को पराग के कंपनी टेकओवर के बाद अपनी नौकरी की चिंता सताने लगती है। वो अपने डर पारितोष से साझा करती है, जो अनुपमा को दोष देता है कि उसने ख्याति को जिंदगी में लाकर पराग को उकसाया। अब उनका आर्थिक भविष्य अनिश्चित लगने लगा है। माही और राही बाद में अपने काम को लेकर चर्चा करते हैं। वसुधारा एक बार फिर माही की हैसियत पर सवाल उठाती है, लेकिन राही उसका समर्थन करती है। वसुधारा फिर एक और झगड़ा खड़ा कर देती है, जब कहती है कि प्रेम आज भी राही से प्यार करता है। राही शांत रहकर जवाब देती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसे प्रवचन देने वाली अनुपमा की नकल करने का आरोप मिलता है। आर्यन माही को छोड़ने की पेशकश करता है और रास्ते में माही उसके दिल में प्रेम और राही के रिश्ते को लेकर शक के बीज बोती है। खुद को अकेला महसूस कर रहा आर्यन माही के करीब आने लगता है। वहीं राही सीधे प्रेम से पूछती है कि क्या उसे अब भी उससे प्यार है। वो मानती है कि वो घरेलू कामों में कमजोर है। प्रेम उसे दिलासा देता है कि वो उससे प्यार करता है और दोनों के बीच एक भावुक प्यारा पल साझा होता है। घर पर अनुपमा ख्याति को अपने जज्बातों को नृत्य के जरिए निकालने की सलाह देती है। ख्याति टूट जाती है और कहती है कि वो पराग के बिना जी नहीं सकती। अनुपमा उसे सांत्वना देती है। जब आर्यन माही को घर छोड़ता है, अनुपमा और ख्याति उन्हें देख लेते हैं। ख्याति आर्यन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। अनुपमा उसे डांटती है और ठीक से व्यवहार करने को कहती है। आर्यन अपने गुस्से में कहता है कि उसे ख्याति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि राही और प्रेम उससे नफरत करते हैं। वहीं राजा ईशानी द्वारा नजरअंदाज किए जाने से खफा है। वसुधारा उसे डांटती है, जबकि बादशाह होमवर्क में मदद मांगता है। प्रेम दोनों लड़कों को समझाता है कि वे आर्यन को अपनाएं। आर्यन का दिल पिघलता है और वह राजा और बादशाह से सुलह करता है। साथ ही राजा और ईशानी के रिश्ते का समर्थन करने का वादा करता है। वसुधारा आगामी पूजा की घोषणा करती है। जब प्रेम ख्याति को बुलाने की बात करता है, कोठारी परिवार आहत हो जाता है। आर्यन वसुधारा से पूछता है कि प्रेम को फैमिली बिजनेस से क्यों बाहर रखा गया है, जिससे परिवार में गहरे तनाव उभर आते हैं। इमोशंस के इस तूफान के बीच अनुपमा ख्याति को संभालती है। माही ख्याति को उसकी हालत के लिए दोष देती है, लेकिन अनुपमा माही को साफ साफ चेतावनी देती है कि वो उसके असली इरादों को अच्छी तरह समझती है
और कोठारी परिवार को बर्बाद नहीं होने देगी।